हाँ जी बच्चों, अब लेंस का सिस्टम आपने यहाँ पर देखा है। इस लेंसेज के अंदर आपने इमेजेस फॉर्मेशन देख लिया, किस तरह से इमेज बनती है। अब साइन कन्वेंशन का सिस्टम देखिए, वही वाला है जो आपको मिरर में सीखा है। अब मुश्किल नहीं आएगी। लेफ़्ट हैंड लेंथ जितनी भी लेंगे वो हमारी नेगेटिव होंगी हमेशा, यानी लेंस से लेफ़्ट की तरफ, यानी जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इस लेंस के अंदर 6 बार रखा जाता है तो ये सारे यू नेगेटिव होंगे। इसमें भी लेफ़्ट में ही रखना है ऑब्जेक्ट तो वो सारे नेगेटिव होंगे। तो लेफ़्ट वाली चीज़ जैसा मिरर में था वैसा ही लेंस में है कि हमेशा नेगेटिव लेना है, और राइट हैंड साइड वाली हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो जहाँ इमेजेस बनेंगी अगर वो राइट में बन रही हैं तो पॉजिटिव लेंथ लेना, नहीं तो नेगेटिव। तो अभी आप लोगों ने पीछे वाले पेज के ऊपर देखा था कि किस तरह से इमेज बनती हैं। तो इनकी फर्स्ट 5 की इमेजेस राइट साइड में बनती है। तो u की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव लेंगे इस लेंस के अंदर, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट लेफ़्ट में रखे हुए हैं। फोकस हमेशा ही राइट साइड वाला यूज़ हो रहा है इस लेंस के अंदर, इसलिए हमेशा ही f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और v यानी डिस्टेंस इमेज का आप देखो, इसके अंदर रेड वाली 1 2 3 4 5 केस में राइट साइड में बना था और 6 केस में लेफ़्ट में ही बना था। इसका मतलब 6 केस के अंदर v की वैल्यू नेगेटिव है और बाकी सारे केस में क्योंकि राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव आएगी। इस लेंस के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी लेफ़्ट में है इसलिए u नेगेटिव लेना है। फोकस इसमें f हमेशा लेफ़्ट वाला ही यूज़ होना है, इसलिए यहाँ f भी नेगेटिव है। और इसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, वो भी लेफ़्ट में बनती है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि लेफ़्ट में ही इमेजेस बननी है, तो लेफ़्ट में अगर इमेजेस बननी है तो इसका मतलब है कि v का वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो इसका तो याद करना बिल्कुल आसान हो गया। कॉनकेव के अंदर u, v और f ऑलवेज टेकन नेगेटिव। अब ये लेंसेज हैं। अब लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये लेंस है, लेंस का फॉर्मूला है ये। आपने मिरर देखा था, मिरर के फॉर्मूले से किस तरह से अलग है। मिरर के फॉर्मूले में आता है प्लस, लेंस में आएगा माइनस। पर ध्यान रखना कि पहले 1/v लिखना है, देन -1/u। मिरर के अंदर मैग्नीफिकेशन करते थे हम -v/u या h'/h। अब इसमें प्लस आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है जहाँ प्लस था वहाँ माइनस है और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस है। ये लेंस में फ़र्क है मिरर से। ठीक है बच्चों, अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कैसे, वो कह रहा है कॉनकेव लेंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है 10.3 आपकी NCERT का ही। पहले इसको समझो। कॉनकेव लेंस, दिमाग में मैंने लेंस बना लिया कि कॉनकेव ये होता है। फोकल लेंथ, अब कॉनकेव आ गया तो उसका मतलब सारा कुछ नेगेटिव ही लेना होता है। कॉनकेव में u, f, v सारा नेगेटिव आना है। वो कह रहा है फोकल लेंथ 15, तो आँख मीच करके f ले लो -15। वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस। वो कह रहा है u कहाँ पर लें सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज। इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर दूर, यानी v की वैल्यू 10, और यहाँ पर v क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव। वो कह रहा है मैग्नीफिकेशन भी निकालो और ये भी बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला लगाया, f का वैल्यू रखा, v का वैल्यू रखा, तो माइनस, ये माइनस का 1/u इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। ये -1/10 इधर पड़ा, ये माइनस का 1/15 इधर आकर प्लस का हो गया। LCM आया 30, तो ये क्या आया, -30। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -30, यानी लेफ़्ट में ही रखना था, इसलिए नेगेटिव तो आना ही बनता है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अब वो कह रहा था इसकी मैग्नीफिकेशन, फॉर्मूला है प्लस का v/u। तो v कितना है, माइनस का 10, u कितना है, माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया यानी 1/3 यानी 0.3। 0.3 का मतलब है 1 से कम है, इसका मतलब स्मॉल इन साइज। तो वर्चुअल है, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 10.4। वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट यानी h दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कन्वेक्स लेंस। तो लेंस आपके पास पता चल गया कन्वेक्स है, f इसमें पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, ये भी पता है। अब फोकल लेंथ 10, तो आँख बंद कर कर पॉजिटिव लेना क्योंकि इसमें फोकस राइट वाला यूज़ होता है। वो कह रहा है नेचर, पोजीशन, साइज़ बताओ, सारा कुछ बताना है। तो f और u दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगाया, माइनस का साथ होता है ना लेंस फॉर्मूला, तो f की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, तो यहाँ से आपका v आ गया। v पॉजिटिव आ रहा है।
वी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड में बनेगी इमेज, यानी पहले 5 केसेस में कुछ आएगा। अब मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला v बाई यू, v और u की वैल्यू रखी, आपके पास जो आ गया वो आंसर। ठीक, अब हाइट ऑब्जेक्ट की निकालनी है। हाइट ऑब्जेक्ट के लिए h डैश बाई एच, वी बाई यू क्या आया -2, h डैश बाई एच का मतलब 2 नीचे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h डैश क्या आ गया -4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, 11 दिया हुआ है और एग्जाम्पल आपने करने हैं। एक क्वेश्चन चलो 10th मैं फिर बता देता हूँ, 11th आप अपने आप करना और एग्जाम्पल ये सारे रिवाइज कर लेना। वगैरह ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी फिर दिया हुआ h। वगैरह ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर, यानी u माइनस का लेना हमेशा ही -25, अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होएगी, तो f दिया हुआ 10 तो पॉजिटिव ले लिया, बात ख़त्म। ठीक है, अब वैल्यू पुट करी, v की वैल्यू आ गई, मैग्नीफिकेशन निकाली v बाई यू, ये आ गया मैग्नीफिकेशन। हाइट निकालनी है, मैग्नीफिकेशन यहाँ आ गया, h डैश निकालना है, h वैल्यू 5 दी हुई है, ये 5 रखा, आपका h डैश आ गया। ईजी है ना बेटा? प्रैक्टिस करोगे तो ही बात बनेगी। प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा? दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।